साल था 1757। भारत एक ऐसा देश जिसके हर कोने में सोना बोलता था। गंगा के तटों पर रहता था बंगाल, जो अपनी कला और दौलत के लिए बहुत मशहूर था। लेकिन याद रखना, हर दौलत अपने साथ लाती है बहुत सारे दुश्मनों की भूख। बंगाल की इसी दौलत ने अंग्रेजों के दिल में आग लगा दी थी राज करने की। हाय, माय नेम इज विशेष एंड यू वाचिंग द नो कैप, जहां हम बात करेंगे कुछ ऐसी युद्ध और ऐसी लड़ाइयों के बारे में जिन्होंने दुनिया में बहुत बड़े परिवर्तन का बीज बोया। अंग्रेज जो कहते तो ये थे कि वो व्यापारी हैं, लेकिन असल जिंदगी में शिकारी थे राजनीति के। उनका मकसद सिर्फ एक था, सत्ता। लेकिन ठीक उनके सामने खड़ा था बंगाल का एक नौजवान नवाब सिराजुद्दौला। जोश, जज्बा, गर्व और जुनून उसके हर लफ्ज में था। वो अंग्रेजों को बंगाल की सीमाओं से बाहर धकेल देना चाहता था। उसने कहा था कि बंगाल मेरी मिट्टी है, मैं इस मिट्टी को किसी भी गोरे के पैरों के तले कुचलने नहीं दूंगा। लेकिन तब तक सिराज कहां जानता था कि अब बंगाल की हवा में दगा का जहर घुल चुका है। सिराज बस 23 साल का था, लेकिन बहुत ज्यादा वफादार था अपने राज्य के लिए। उसे अंग्रेजों की बढ़ती चालाकी पर शक होने लगा था। दूसरी तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता में अपने किले की दीवारें मजबूत करनी शुरू कर दी थी, लेकिन बिना सिराज की इजाजत के। यह था सिराज के अधिकार पर पहला और सीधा वार। सिराज गुस्से से बोल उठा कि बंगाल मेरा है और कोई भी दीवार मेरी मर्जी के बिना खड़ी नहीं होगी। अंग्रेजों ने बात नहीं मानी और सिराज ने उनके किले पर हमला कर दिया। कुछ ही दिनों में कलकत्ता फिर से बंगाल के कब्जे में आ गया। लेकिन सिराज नहीं जानता था कि यही जीत उसकी सबसे बड़ी हार बनेगी। कलकत्ता की हार ने अंग्रेजों को जला दिया। इस हार से परेशान अंग्रेजी हुकूमत पूरी बौखला गई। उन्होंने पूरी सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए रॉबर्ट क्लाइव को चुना, जो कि उनकी हुकूमत में एक गवर्नर था। रॉबर्ट क्लाइव ने फैसला लिया कि अब बदला लेना ही होगा। उसने प्लासी के युद्ध के लिए एक स्ट्रैटेजी बनाई, जिससे कि बंगाल में राज और कंट्रोल स्थापित हुआ। लेकिन क्लाइव एक समझदार आदमी था। वो जानता था कि सिराज को मैदान में हराना आसान नहीं है, इसीलिए उसने दूसरा रास्ता चुना, अंदर से तोड़ना। उसने सिराज के ही दरबार के कुछ लोगों को खरीद लिया। लालच और खोखले वादों के जरिए उसने सिराज के ही आसपास के लोगों को अपना बना लिया, और उनमें सबसे बड़ा नाम था मीर जाफर, सिराजुद्दौला का खुद का सेना नायक, जिस पर सिराज को सबसे ज्यादा भरोसा था। क्लाइव ने मीर जाफर को संदेश भेजा कि अगर तुम हमारी मदद करोगे तो हम बंगाल का ताज तुम्हारे सर सजा देंगे। मीर जाफर, जो सिराजुद्दौला का सबसे करीबी और सबसे स्ट्रॉन्ग जनरल था, अब साथी बन चुका था रॉबर्ट क्लाइव का। और ठीक उसी वक्त लिखी गई वो दास्तां जहां धोखेबाजी जीत गई और वफादारी हार गई। 23 जून 1757, प्लासी के आम के बगीचे। सुबह का समय, आसमान पर काले बादल छाए हुए, हवा में नमी थी और मैदान पर तनाव। एक तरफ सिराजुद्दौला के 50,000 सिपाही, 500 हाथी और 200 तोपें, लेकिन दूसरी तरफ क्लाइव के पास सिर्फ 3,000 की फौज। एक तरफ था जुनून तो दूसरी तरफ चाल थी। सुबह के 8:30 बजे एक जोर की गरज, पहला तोप गोला छोड़ा गया। धरती हिली और आम के पेड़ों के पीछे तोपों का धुआं छाने लगा। फिर एकदम से आवाज आई, फायर, ऑल गन्स फायर। सिराज के बहुत सारे हाथी घायल हुए और फौज बिखरने लगी। फिर एकदम से आसमान फटा और बारिश शुरू हो गई, जिससे कि सिराजुद्दौला के तोपों का बारूद भीग गया और उसके गोले चलने बंद हो गए। क्लाइव ने इसी मौके का फायदा उठाया और अपने सेना को आगे बढ़ने का संदेश दिया। उसके बाद सिराजुद्दौला चिल्ला उठा कि मीर जाफर आगे बढ़ो, हमें जंग जीतनी है। लेकिन मीर जाफर वहीं खामोश खड़ा था अपने 15,000 सिपाहियों के साथ। एक भी सिपाही टस से मस नहीं हुआ। सिराज ने समझ लिया कि दुश्मन सिर्फ सामने नहीं खड़ा, दुश्मन अंदर भी था। और ठीक उसी वक्त सिराजुद्दौला को ऐसा लगा मानो वफादारी और विश्वास ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। शाम तक जंग खत्म हो गई। सिराज के आधे आदमी या तो मर चुके थे या भाग गए थे। मैदान पूरा लाशों से भरा हुआ था। सिराज ने भी घोड़े पर सवार होकर भागने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही दिनों बाद मीर जाफर के आदमियों ने उसे पकड़ लिया। एक अंधेरी रात मीर जाफर के बेटे मिरान ने उसका कत्ल कर दिया। एक जवान जो अपने देश के लिए लड़ा, अपने ही लोगों के धोखे से मारा गया।
उसकी लाश छुप के दफनाई गई, लेकिन उसके बाद सिराज उद दौला का नाम इतिहास के पन्नों में अमर हो गया। रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर को बंगाल की गद्दी पर बिठाया और उससे कहा कि अब तुम बंगाल के नवाब हो, लेकिन सब जानते थे कि बंगाल का असली मालिक अब ईस्ट इंडिया कंपनी है। इसके बाद रॉबर्ट क्लाइव ने लंदन में एक लेटर लिखा, द बैटल ऑफ प्लासी हैज मेड अस द मास्टर्स ऑफ बंगाल। और ये सच भी तो था कि प्लासी के युद्ध ने सिर्फ नवाब को नहीं हराया, उसने भारत के भविष्य का रास्ता ही बदल दिया था। ठीक उसी दिन के बाद से भारत पर 200 साल तक अंग्रेजों का राज छाया रहा। एक तरफ सिराज उद दौला जो न्याय के लिए लड़ा और जो अंग्रेजों के टैक्स फ्री धोखे के खिलाफ खड़ा रहा, और दूसरी तरफ मीर जाफर जिसने दोस्ती के नाम पे छुरा मारा। एक तरफ था सिराज उद दौला जिसने देश के लिए जान दे दी, और दूसरी तरफ मीर जाफर जिसने लालच के लिए बंगाल की रूह को ही बेच दिया। अब एक बात कहूं, हर बार जब कोई इंसान अपने देश से पीठ मोड़ता है ना, सिराज का खून जमीन पर गिरता है। सिराज का खून तो मिट्टी में समा गया, लेकिन उसकी चीखें आज भी हवाओं में गूंजती हैं और कहती हैं कि मैं अपनी मिट्टी नहीं बेच सकता, लेकिन किसी और ने बेच दी, सिर्फ ताज के लिए, सिर्फ कुर्सी के लिए। और उस दिन बंगाल ने एक नया शब्द सीखा, हरामखोर। हरामखोर जो अपने माँ जैसी मिट्टी का सौदागर बन गया, वो जो अपने दोस्तों के खून से सर पे ताज सजा गया। मीर जाफर एक नाम नहीं है, हर बेवफा के चेहरे पर लिखा एक शब्द है। आज भी जब कोई अपने देश से गद्दारी करता है ना, तो लोग चुपके से कहते हैं कि देखो एक और हरामखोर जन्मा है। आज हम सोचते हैं कि भारत पर 200 साल तक अंग्रेज राज कैसे करके चले गए, तो एक ही जवाब मिलता है, सब कुछ शुरू हुआ था पलासी के मैदान से। ओके, सो दैट वाज आवर एनालिसिस ओवर द बैटल ऑफ पलासी, वो जंग जिसने भारत की किस्मत बदल दी। For more such content and more such videos, don't forget to like, comment, share and hit the bell icon. Keep watching the No Cap, Cut the Crap and keep it real.